कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, कुछ कॉमन आर्टिकल्स जैसे कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इंटरसेप्ट लेंथ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और इसी के साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोट्स से। तो बेसिकली एसिम्प्टोट्स है क्या? ये है कि किसी भी कर्व को अगर कोई टेंजेंट इन्फिनिटी पे टच करे उसे हम कहते हैं एसिम्प्टोट्स। लेकिन जैसा कि हम हाइपरबोला में एसिम्प्टोट्स पढ़ रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एसिम्प्टोट्स हैं क्या। टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी। हाइपरबोला पे एसिम्प्टोट्स हमें निकालने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हाइपरबोला जो हम जनरल लेके चल रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। और साथ में हमें एसिम्प्टोट की भी इक्वेशन को मानना पड़ेगा। तो लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हमने मान ली लाइन की इक्वेशन जो कि हमारी एसिम्प्टोट है। तो हमें सॉल्व करना है इनको। तो y की जो वैल्यू है हमारी इस इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन से, हम इसमें पुट करेंगे सिंपली। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस लाइन की इक्वेशन रखी, मतलब y की जगह हमने रखा mx प्लस c का होल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, और यहाँ पे आएगा हमारा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और अगर इसका हम होल स्क्वेयर खोल दें तो आएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, साथ में आएगा माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर एम एक्स इंटू सी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, उधर जाएंगे ए स्क्वेयर और ये हो गया बी स्क्वेयर। ठीक है जी। अब इसमें से एक्स स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो एक्स स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है बी स्क्वेयर, और इधर से आएगा ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, तो माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। नाउ माइनस 2a स्क्वेयर एम इंटू सी, और एक्स वाला, एक्स का कोफिशिएंट हो गया 2a स्क्वेयर एम सी। और नेक्स्ट लिखेंगे कांस्टेंट टर्म जो है माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारी एक्स में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, और जैसा कि हमें पता है एसिम्प्टोट्स जो हैं वो कट करेंगे कर्व को इन्फिनिटी पे। तो मतलब जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के वो होंगे बेसिकली इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इसमें कहा गया है कि इसके रूट्स हैं इनफाइनाइट्स पे जाके आते हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा 0, और b भी हमारा होगा इज इक्वल्स टू 0, और जो हमारा c है वो होगा नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे वैसे इसको हम क्वाड्रेटिक में थोड़े से और डिस्कस करेंगे इस पे डिटेल में। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी x में, और इसका a हमें पता है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, और b हमें पता है 2a स्क्वेयर एम सी। ठीक है, तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहाँ वाली ये वाली प्रॉपर्टी लगाई,
और दूसरी अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2mc² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे लगाई। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिलती है, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b/a। एक हमें ये m की वैल्यू हमें पता चल गई, और साथ के साथ अगर हम यहाँ से देखें सेकंड वाली से, तो यहाँ से हमें मिला c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी जो एसिम्प्टोट्स की वैल्यू है जो हाइपरबोला के लिए निकल के आई, वो आई y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। हमारी इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी, तो m की वैल्यू आई प्लस माइनस b/a इंटू x, और c की वैल्यू जैसे कि हमारी 0 आ गई। तो ये हमारी एसिम्प्टोट्स आ गई हैं, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात देखिए आप, अगर एसिम्प्टोट्स जो हमारी पास हो रही हैं वो हो रही हैं सेंटर से हाइपरबोला के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी c की वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो कुछ ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बनाई, और ये है हमारा हाइपरबोला यहाँ पे। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स हमारी कुछ इस प्रकार बनेंगी ऐसे। ठीक है, ये इंफिनिटी पे टच करेंगी कर्व को, एक ये हो गई, और सिमिलरली एक ये हो जाएगी इस प्रकार। ठीक है, ये टच करेंगी कर्व को इंफिनिटी पे, इसलिए ये टेंजेंट्स भी हैं। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की आप इक्वेशन लिख सकते हैं x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 0। वैसे ये बिल्कुल सिमिलर सी हाइपरबोला की तरह ही है, लेकिन ये कहाँ से आई इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि हमने इक्वेशन ऊपर लिखी थी हाइपरबोला की, जो एसिम्प्टोट्स हमारी निकल के आई उनकी, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b/a इंटू x। आप यहाँ b को इसका नीचे भेजिए और दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें और एक साइड लेके आ जाइए, तो सिंपली ये हमारी जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है निकल के आ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि अगर किसी हाइपरबोला की इक्वेशन, मान लीजिए h, यहाँ पे लिखता हूँ हाइपरबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिखें, इसी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो उसकी इक्वेशन हमारी निकल के आती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और इसी के साथ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकल के आती है, जो यहाँ पे लिखी गई है बेसिकली पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में आपकी 0 इज इक्वल्स में है, हाइपरबोला में 1 है, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में -1 है। तो जो हमारा हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आर डिफर बाय कांस्टेंट ओनली। इसी को ऑब्जर्व करके हम यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसमें इक्वेशन क्या आती है, हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन को, वैसे बस रिलेशन है एक जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। एक और पॉइंट छोटा सा नोट करने का है, वो है कि हाइपरबोला और हमारा जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, उनकी जो एसिम्प्टोट्स, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अगर हम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में एक दो और बातें देखें जो कि ध्यान रखने वाली हैं, तो वो क्या है उनको भी देखते हैं। तो पहली तो है कि किसी भी हाइपरबोला की, कोई भी हाइपरबोला है, उसकी होगी यूनिक पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइपरबोला इम्प्लाइज यूनिक
पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। मतलब कि यूनिक पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है अगर आपके पास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यूनिक हाइपरबोला। तो यहाँ पे यूनिक हाइपरबोला लिखते हैं और इसको फिर बाद में ऐसे करते हैं, ठीक है, कट। तो इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता क्या है फिर कि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आपको दी हुई है और हाइपरबोला, तो यहाँ पे होते हैं सिमिलर हाइपरबोलास, सिमिलर हाइपरबोला, ठीक है। क्यों होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन हमारी निकल के आई y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो b बाई ए वाली टर्म है हमारी, b बाई ए जो कि टर्म है हमारी, ये यहाँ पे सेम होगी। अगर हमें पेयर ऑफ एसिम्पटोट दी हुई है तो सिमिलर हाइपरबोला इसकी वजह से बनेंगे। b बाई ए सेम है तो मतलब e की वैल्यू सेम है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हाइपरबोलास फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो ये बस थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स अगर आपको दी है तो उसका मतलब है इनफाइनाइट सिमिलर हाइपरबोलास, ठीक है। अब लास्ट इसमें एक और छोटा सा पॉइंट आता है, वो क्या है, वो है हमारा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो एंगल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगर आपकी दो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है तो उनके बीच में एंगल भी है, तो उन एंगल को कैसे निकालेंगे। तो एंगल का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल, थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स b बाई ए। अब यहाँ पे एक दो केस और आ जाते हैं कि अगर आपका जो e इज इक्वल्स टू √2 हो जाए, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाए a इज इक्वल्स टू b, तो जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नोट, अगर हमारा हाइपरबोला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कि a इज इक्वल्स टू b, या फिर हम कहें e इज इक्वल्स टू √2, तो जो थीटा की वैल्यू हमेशा हमारी निकल के आएगी वो आएगी 90 डिग्री, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी है, एक और नोट यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा नोट, प्रिंसिपल एक्सिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे PA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे O लिखा हुआ है मतलब पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, और यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी वो होती है एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो ये हमें जितना भी जानना ज़रूरी था हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स के बारे में, वो सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इक्वेशन हमने देखी, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हमने देखा, क्या डिफरेंस था कॉन्जुगेट हाइपरबोला में, वो सब हमने देखा। अब डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन आर्टिकल्स। ठीक है, कॉमन आर्टिकल्स मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, पहले भी हमने बताया था आपको कि क्योंकि ये हमारे, चाहे आपका हाइपरबोला हो या फिर पैराबोला हो या फिर इलिप्स हो, सब में सेम इक्वेशंस निकल के आती हैं, ये डिपेंड नहीं करते कर्व पे। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ इक्वेशंस लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट P है x1, y1, ठीक है, और हमें हाइपरबोला, जैसे कि हम हाइपरबोला मान के चल रहे हैं x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं, अगर t इज इक्वल्स टू 0 हमें लिखना हो, t इज इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे x1 अपॉन a² माइनस y1 अपॉन b² माइनस 1,
ठीक है। और अगर हमें लिखना है S1, ठीक है, तो S1 की वैल्यू आएगी हमारी x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और s की वैल्यू भी लिखते हैं यहाँ पे, s इम्प्लाइज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमने सभी जो बेसिक इक्वेशंस जो हमें कॉमन आर्टिकल्स में यूज़ होंगी वो हमने लिख दी पहले ही। अब इक्वेशंस को हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट COC। इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, T इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमें जो पूछी जाती है बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उसकी इक्वेशन हमारी होती है यहाँ पे S1 इज इक्वल्स टू T स्क्वायर, ठीक है। जो तीसरा कॉमन आर्टिकल है वो है हमारा मिड पॉइंट कोड का, ठीक है। उसकी इक्वेशन हमें मिड पॉइंट इक्वेशन ऑफ कोड विद द गिवन मिडल पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P जो हमारा है मिड पॉइंट दिया होगा कोड का, और हमें इक्वेशन लिखनी है। तो जो इक्वेशन हमारी निकल के आती है यहाँ पे वो आती है T इज इक्वल्स टू S1, ठीक है। और जो लास्ट सबसे पार्ट बचता है वो है कॉमन आर्टिकल का लेंथ इंटरसेप्ट, लेंथ इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हमारी लेंथ हमें बेसिकली निकालनी है कर्व की। तो हम किसी भी कर्व के लिए जनरल निकाल सकते हैं, हमने प्रूफ भी किया था शायद सर्कल में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं जो कि आती है हमारी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सी थी लेंथ इंटरसेप्ट के बारे में। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी है, लेकिन यहाँ पे जो एक दो प्रॉपर्टी जो बहुत ही काम आ जाती है और इम्पोर्टेंट भी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई इलिप्स और हाइपरबोला हमारा कौन फोकल है, मतलब कि सेम फोकस है उनका, तो वो हमारे जो है इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली या फिर वाइस वर्सा, दोनों ट्रू है। इसका कहने का मतलब है, डायग्राम में देखिए कि डायग्राम हमने बनाया जिसका हाइपरबोला का और इलिप्स का जिसके फोकस सेम है। तो जो हमारा जो टेंजेंट हमने इलिप्स पे ड्रॉ किया वो हमारा नॉर्मल होगा हाइपरबोला के लिए, और अगर कोई हम नॉर्मल इलिप्स पे ड्रॉ करते हैं वो होगा हमारा टेंजेंट हाइपरबोला के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी थी ये। तो अगर हमें ऐसा बोला गया है कि टेंजेंट और नॉर्मल है, कि टेंजेंट इलिप्स पे जो है वो नॉर्मल है हाइपरबोला पे, तो वो ऑर्थोगोनली होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर कोई भी हमारा हाइपरबोला है और उस पे हमें किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करके दिए हुए हैं या फिर हमने किए हैं, तो वो जो हमारी टेंजेंट या फिर नॉर्मल है वो क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल किसके, फोकल डिस्टेंस के। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे F1 का जो फोकल डिस्टेंस है P से और F2 का फोकल डिस्टेंस है P से, ठीक है। तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर है ये यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है इंटरनली, ठीक है। I और I यहाँ पे एंगल दिखाए हुए हैं। तो ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। इसमें क्या है कि अगर कोई रे हमारी एक फोकस से पास होती है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए F1 से पास हो रही है हमारी रे और यहाँ पे टकरा के हाइपरबोला पे चली जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो वो आ रही है रे वो दूसरे फोकस से आ रही है, ठीक है। तो ये थी एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। वैसे ये हमारी फिजिक्स में भी यूज़ होती है, तो वहाँ से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज़ बच जाती हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में और आगे भी करते रहेंगे क्वेश्चंस में। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे हाइपरबोला पे तो वो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। इसी के साथ जो हमारी हाइपरबोला की थ्योरी थी
वो कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, मिक्स्ड क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।